पहले तो मंगल पे भी मनुष्य की तरह ही जीवन था। मंगल ग्रह पर पहले मनुष्य की तरह ही, आज से 8,000 साल पहले। ओके, धरती के 8,000 साल पहले भी मंगल पर मनुष्य की तरह ही जीवन था। और फिर क्या हुआ? फिर वहां पर जैसे ये धरती पर ये हो रहा है लड़ाई झगड़े, ये वहां पर भी ऐसा ही हुआ। मंगल पे भी युद्ध हुए बड़े बड़े, क्योंकि सूक्ष्म जगत वहां पर भी है, तो वो पूरा खाली हो गया। वहां पे बहुत सारे परमाणु युद्ध जैसी चीजें हुई वहां पर, इसलिए मंगल पूरा खाली हो गया, कोई मनुष्य वहां नहीं है। अब वहां सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं। क्या धरती पर इस वक्त कोई मंगल ग्रह से है? बहुत सारे। जैसे मतलब हम देखें किसके ऊपर स्टैम्प कौन लगाएगा। मतलब मैं कह दूं कि हाँ ये व्यक्ति जैसे इलोन मस्क की बात करो तो वो मंगल ग्रह से, इसलिए वो जाना चाहता है, उसकी मंजिल वही है कि मुझे जाना है वहां पर। नहीं तो इससे ये कैसे आप बोल सकते हो कि वो मंगल ग्रह से? तो वो शनि पे क्यों नहीं जा रहा, या वो दूसरे सोलर सिस्टम में क्यों नहीं जा रहा? मे बी वहां पर रहने की फैसिलिटीज तो ना हो, मतलब कुछ तो कनेक्शन है ना वहां पे उसका। जैसे मैं अपने नेटिव से आया हूं तो मुझे अपना नेटिव ही दिखाई देगा ना, कि मैं एक दिन वहां जाऊंगा, एक दिन वहां जाऊंगा। नहीं, बट ये तो साइंटिफिक डिस्कवरी भी तो हो सकती है। आत्मा में जो रिकॉर्डिंग होता है, सुनिए, आत्मा में जो रिकॉर्डिंग होता है इंसान वही करता है। एक सीधी सी बात है, आप इसे आध्यात्म का लॉ कह दें, स्पिरिचुअल लॉ कह दें, या कोई भी, आत्मा में जो रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ कर्म बंधन होता है वहीं पर आत्मा खींच के जाती है। जब हमारा कर्म बंधन किसी से खत्म हो जाता है, उसकी फोटो भी दिमाग से निकल जाती है, फिर वो याद भी नहीं आता। तो ये लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लॉ है। ओके, तो आप कह रहे हो कि क्योंकि इलॉन मस्क का इंटरेस्ट एकदम से मंगल ग्रह पर आ गया है, तो उसका उनका कनेक्शन था, है, इसलिए वो वापिस जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं, न सिर्फ इस प्लेनेट की पर गैलेक्सियों से भी आई हुई आत्माएं। इसलिए लोग बोलते हैं ना हम तो एंड्रोमेडा के हैं, हम तो दूसरी जगह के, दूसरी गैलेक्सियों के नाम प्लेलेडियंस हैं, हम तो एंड्रोमेडियंस हैं, ऐसे ऐसे सब बोल रहे हैं ना। मैं तो नहीं जानता हूँ कोई, वो खुद बोल रहे हैं क्योंकि उनका कनेक्शन है, उनसे बुलवाया जा रहा है। कौन बुलवा रहा है? वो बुलवा रहे हैं, जहां से वो आए हैं वो बता रहे हैं कि हम वहां के हैं। ओके, अब वहां पर आप बता रहे हो जैसे एक प्लेनेट मान लेते हैं मंगल था, वहां आपने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटा और वहां पर वो लाइफ खत्म हो गई, फिर अर्थ पे आ गई। अब करंटली जितने भी ग्रह हैं जहां पर आप कह रहे हो कि लाइट की फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में वहां पर लोग रह रहे हैं, ये उस प्लेनेट की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितने लोग होंगे, और वहां पर हो क्या रहा है, व्हाट आर दे डूइंग? जैसे यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, एक लाइफ चल रही है, सेंसिबल है। देखो जब लाइफ खत्म हो जाती है ना, तो वहां पे आत्माएं वेट एंड वॉच करती है। जैसे हमारा चांद है तो ये पितृलोक है, ठीक है, हमारे जो पूर्वज है वो चंद्रमा में रहते हैं, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब जीवन धरती पर हमारे जो पितृ है, फोर फादर्स सारे उनकी आत्माएं चांद पे, क्योंकि स्वर्ग में जाने के दो ही रास्ते हैं, एक तो हिमालय से होके और एक चांद से होके। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से बने हुए ना ये पोर्टल्स, जैसे कहते हैं ना कि ये ऊपर जाने के रास्ते हैं। तो वाया वहीं से होके जा सकते हैं, वहां से। ये पहले तो यमपुरी भी थी ना, तो बीच में 16 शहर आते थे। तो आत्मा को आज भी पिंडदान करवा के ऊपर जाने के उनको ताकत दी जाती है कि भाई चलो तुम्हारा हाथ बना दिया हमने, तो इनके लिए दान करो तो उनको शक्ति मिलेगी, वो आगे अगले शहर में जाएंगे, आगे होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये सभी चीजें जो है हमारे पूर्व समय से बनी हुई है। ओके, तो पितृ आप कह रहे हो कि पितृ चांद पे रहते हैं। इवन हमारे घरों में बैठे हुए जो भूत प्रेत योनि में फंस गए, जो माया में फंस गई आत्मा है, वो अभी भी घर में बैठी हुई है। वो कला कलेश कुछ करवाती है, वो सब उनका काम है। मतलब बहुत कुछ है कर्मों के हिसाब से जो बाकी लेना। तो भूतों पे हम बात पे आते हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि वहां पर भी अभी भी जीवन है, तो चांद पर भी जीवन है, और चांद पर भी आत्माएं रहती हैं। क्या करती है? बस वेट एंड वॉच करती है, उनकी बारी का इंतजार करती है वो लोग कि भाई मेरा पूर्वज अभी धरती पर, मेरा पोतरा ये कर रहा है, अब मेरा नंबर आएगा, मैं जन्म लूंगा उसके घर पे, और मेरे जो कर्म बाकी वो पूरा करूंगा। धरती पर दो ही तरीके से आत्माएं आती है, या तो स्पेशल काम करने के लिए आती है, या फिर जो सब भूल चुका है वो जानवर की जिंदगी जीने के लिए वो लोग आते हैं। सीधी बात है, जो अपने आप को नहीं जानता वो सब जानवर ही है, आप समझो। क्योंकि वो जीव बन जाता है ना, अधोगति की ओर जाता है ना, वो आत्मज्ञान की ओर नहीं जाता, ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं जाता, तो वो क्या करेगा? वो जीवी बन जाएगा एक दिन। क्योंकि अनंत जन्म हो गए, अनंत माँ बाप, अनंत भाई बहन, तो भी आंखें नहीं खुल रही कि हम आत्मा है। ये बोलने में भी डर लगता है, शर्म आती है। तुम अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम कब बोलोगे? तुम ही वो ब्रह्म हो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तुम ही वो ब्रह्म स्वरूप थे, तुम ही वो शिव समान थे, तुम परम धाम से आए हो और तुम यहाँ जीव की तरह बिहेव कर रहे हो। तो यही तो वेदों शास्त्रों का सार है ना कि भाई तुम मोक्ष की ओर जाओ, तुम अपने दिव्य लोक की ओर जाओ। यहाँ पर ये मृत्यु लोक है, अमर लोक ऊपर है, तुम वहां के वासी हो, तुम यहाँ के नहीं हो।
लेकिन कौन इसको फॉलो करेगा? जो रियल में जिसकी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग्स है वो। गॉट इट। इसको और मैं एक स्टेप ब्रेक कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि जैसे किसी की डेथ हुई और जो हमारे फोर फादर्स हैं, मान लो किसी की दादा या किसी के परदादा की जब डेथ होती है, तो आप कह रहे हो कि वो जो सोल है डेथ के बाद वो सब चले जाते हैं चांद में। चांद पे भी जाते हैं, और इसके यहाँ से चांद है मान लो 2 लाख किलोमीटर, तो ये 2 लाख किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर भी उनके छोटे छोटे गोले बने होते हैं, उसमें आत्माएं उसमें रहती है, आत्मा फॉर्म में रहते हैं। कई लोग चांद पे रहते हैं, ज्यादातर चांद में रहते हैं, और कई लोग ये बीच बीच में भी जगह बना बना के रहते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड आत्माओं से भरा हुआ है। ये 800 करोड़ तो फिजिकल फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ना, गिन सकते हो एक एक करके मनुष्यों को। लेकिन जो नहीं गिन सकते, जैसे मंगल पे इतनी, मान लो यहाँ पर 800 करोड़ है तो वहां पर भी 800 करोड़ हो सकती है होने में, लेकिन हर जगह पर अगर आत्माओं का कैलकुलेशन है तो अनगिनत आत्मा है, अनगिनत, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सोल्स हैं इस ब्रह्मांड में, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सोल्स है। जैसे किसी एक व्यक्ति है, मानो कि सुधीर, सुधीर के दादाजी पास्ड अवे, ठीक है, अब दादाजी आप कह रहे हो चंद्रमा पे गए, पर जो सुधीर के दादाजी हैं वो तो एज एन इंडिविजुअल गए ना, उसके उनके तो दादा कोई और होंगे। हाँ, तो पर थी तो आत्मा का एक सोल का ग्रुप होता है ना, तो ऐसे सभी चंद्रमा पे नहीं चले जाएंगे? देखो, जा सकते हैं, सबकी अपनी इच्छा, अपनी फ्री विल भी तो काम करते हैं ना। मृत्यु के बाद भी विल तो रहती है ना। नहीं कहते कि इसकी आत्मा भटकेगी, इसको ये दे दो, प्रवेश कर करके बोलते नहीं मुझे कंबल दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे चद्दर दे दो, मेरे को ये खिला दो, मेरे को ये पिला दो। तो वो आत्मा यहीं भटक रही है ना, मृत्यु लोक पे, यहीं पर है ना, पृथ्वी पर, वो गई नहीं ऊपर। तो जिनके ये ग्रुप ऑफ सोल्स होती हैं, जो ऊपर से ही डिसाइड करके आते हैं धरती पर, ऊपर से नक्की करके आते हैं तुझे धरती पे जाना है, ये काम करना है, ठीक है, तो वो आत्माएं आके धरती पे काम करती है, और फिर जब काम खत्म होता है वो वापिस चली जाती है। वो लोग लेने आते हैं उनको यहाँ। वो अकेला अगर नहीं जाता तो भी उनके जो पूरी वंशज है, उनकी जो कुल देवी है या कुल देवता है, जो भी सूक्ष्म जगत में उनके गुरु है, अगर किसी ने गुरु धारण किया है तो वो उनको लेके जाएंगे कि चल, अगर या तो तू नया जन्म ले ले या फिर चल मेरे साथ तप लो। अच्छा, एक बच्चे की डेथ हुई, कहाँ जाएगी सोल? हाँ, तो वो बच्चे की तो कर्म बंधन तो है ना उसके, सोल कहाँ जाएगी? सोल तो यही धरती लोक पे रहेगी, लेकिन उसके पूर्वज जो है वो लेने आएंगे उसको, क्योंकि वो तो एक कैसी चेतना थी, जैसे 1 साल का बच्चा था, उसको तो कुछ ही नहीं पता धरती पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग के आधार पर सूक्ष्म जगत की आत्मा उसे पहचान लेती है, और वो कहती है कि भाई तू मेरे खानदान का है, चल तू मेरे साथ, और फिर वो उसको लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? सूक्ष्म जगत में उनका जहां पर भी स्थान है, चाहे वो चांद पे हो, चाहे वो भूलोक, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर, सबके गोले बने हुए हैं, उसमें वो सब रहते हैं। कईयों ने तो अपने घरों में ही पंडाल लगाए हुए हैं, घरों में ही रहती है वो आत्माएं, जाती ही नहीं है, क्योंकि इच्छा कामना वासना बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग अटैचमेंट है। जैसे कोई दादा ने पूरी मेहनत करके अपना बढ़िया सा बंगलो बनाया, अब उनकी डेथ हो गई, तो वो अंदर से उसकी इच्छा थी कि मैं तो भोगूंगा, ये तो मेरा है, मैंने बनाया है, वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो वो आत्मा वहीं रहेगी, वो इंतजार करेगी, या तो मैं नया जन्म मिल जाए या फिर मैं यहीं पर रह, मेरे को नहीं जाना कहीं पर, मैं यहीं पर हूँ। और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तो किसी ने सुना नहीं, आत्मा से परमात्मा बनना कोई चाहता नहीं है, कोई दिव्य ऊपर के लोक में जाना नहीं चाहता, किसी ने भक्ति नहीं की, तो कहाँ जाएगी आत्मा, यहीं तो भटकेगी। सोल का फ्री विल होता है कि वो वापस धरती पे, हर एक को फ्री विल है। तो अब जैसे कोई मर गया, सब नहीं चाहेंगे कि मुझे धरती पे आना है, या वो सब रीबर्थ नहीं चाहेंगे? पर जिसको आत्मज्ञान होता है वो क्यों धरती पर आएगा? जिसको नहीं है उनको, तो वो तो यहीं धक्के खाएगा ना।